चलो भाई पढ़ना स्टार्ट करें। आज एजुकेशन का टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। थोड़ी सी साउंड बढ़ा दो। साउंड। कल हम लोगों ने यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बातचीत की थी। हरियाणा में शिक्षा का स्तर भारत के एवरेज के बराबर है। कितना %? मेल फीमेल में थोड़ा सा अंतर है, 84 और 65। और बहुत ज़्यादा अंतर है गुरुग्राम और मेवात में, या नूह जिसको आप कहते हैं। ये 84 था, ये 54 था, जबकि दोनों बिल्कुल आसपास के इलाके, लेकिन वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। शिक्षा में हमने पढ़ा था हरियाणा में, अगर देखें जब हम लोग बने, हरियाणा अलग हुआ तो कितने % लोग साक्षर थे? उसके हिसाब से तो हमने ग्रोथ अच्छी कर ली भाई। 20% से तुम आज दावे से कहते हो 75% जी हम पढ़े लिखे हैं, अच्छी बात है। लेकिन मैंने कल भी कहा था ये महज किसका आंकड़ा है? इसमें क्या पढ़ना आता है? बस अक्षर। पढ़े लिखे आप हैं नहीं हैं, आपको अक्षर ज्ञान है तो आप साक्षर हैं। किसकी बात हमारी सरकार नहीं करती? शिक्षित समाज की। वो कहते हैं शिक्षा क्या है हमें नहीं पता, हम सीधी बात करेंगे लिटरेसी की, यानी जिसको अक्षर पढ़ना आ गया उसको कहा जाएगा साक्षर। और इसी के आंकड़े छपते हैं, शिक्षा के कोई आंकड़े हैं ही नहीं। शिक्षा बेसिकली व्यवहार में इंसान का बेस्ट बाहर निकालना, ये है एजुकेशन, जिसकी बात आपकी सरकार नहीं करती। कल हम लोगों ने यूनिवर्सिटीज़ पढ़ी थी लास्ट। क्या टॉपिक चल रहा था? मुझे याद है JNV और KVS पढ़ रहे थे। ठीक है, देखो ये दो तरह के संगठन है, जल्दी से बोर्ड पे समझ लो फिर किताब निकालते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय। अगर नाम जवाहर है तो 100% कांग्रेस के टाइम आया होगा। 86 में नई शिक्षा नीति के तहत कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए थे, जिनमें JNV का भी कॉन्सेप्ट था। जवाहर नवोदय विद्यालय, स्पेशल फोकस किया गया था ग्रामीण लेकिन प्रतिभाशाली, हर गांव का बच्चा नहीं, क्योंकि बताया था पेपर होगा। ग्रामीण प्रतिभाशाली बच्चे, और अगर शहर के हैं, गरीब हैं तो भी चल जाएंगे। शहरी गरीब, लेकिन क्या ज़रूरी है कि वो क्या हो? वो भी प्रतिभाशाली। और ये कितने %? 25%। ये जो बच गया 75%, इसका 33% हिस्सा लड़कियां अपनी सीट, अगर वो भी प्रतिभाशाली हैं। ये गांव से और शहर से अलग एक जगह कैंपस पूरा मेंटेन करते हैं, जिसमें रहना खाना पीना सब कुछ मुफ्त है। फुली रेजिडेंशियल स्कूल हैं, क्लास 6 से लेके 12th तक। इससे छोटे बच्चों को इसमें एडमिशन नहीं मिलता। JNV में कोई भी अप्लाई कर सकता है, बशर्ते मान्यता प्राप्त स्कूल से उसने 5वीं की हो। और 5वीं के बाद जब 5वीं के एग्जाम पास होने वाले होते हैं ना, तब उसका पेपर होता है फरवरी के आसपास। इसी तरह एक बताया था मैंने KVS, केंद्रीय विद्यालय संगठन, जिनके पिता या माँ किन सर्विसेज में हैं? केंद्रीय सेवाएं। केंद्रीय सेवाएं क्या होती हैं? जैसे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, या मान लीजिए बैंक में, या इस तरह की जॉब्स में जो पूरे देश में जिनका ट्रांसफ़र होता है, ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोगों के बच्चों के लिए ये केंद्रीय विद्यालय संगठन ने केंद्रीय विद्यालय बना दिए। और हम प्राउड से कहते हैं कि केंद्रीय विद्यालय और JNV इंडिया के सबसे बेहतरीन स्कूल हैं। एक मिनिस्ट्री जिसको पीछे तक HRD कहते थे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, और इसका पार्ट ही क्या बना रखी थी? शिक्षा। शिक्षा मंत्री होता था पहले, बीच में फिर HRD मिनिस्ट्री को ही कह दिया आप ही शिक्षा संभालो। अब फिर से शिक्षा मंत्रालय काम करता है। तो HRD जो अगर कहें ना टारगेट, तो यही है, ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट। लेकिन अब मंत्री के नाम पे कहेंगे तो आप कहेंगे जी शिक्षा मंत्री या शिक्षा मंत्रालय इसका मुखिया है। ये दोनों स्कूल अच्छे हैं। और हमारे यहाँ KVS की अगर बात करें तो 50+ हो गए, जो पहले 20+ थे ना वो बढ़ गए। और जो JNV की बात करें, ये KVS हो गए। JNV जितने आपके ज़िले हैं, कितने ज़िले हैं? एक कम में है, 21 JNV है। बस एक चरखी दादरी के अलावा हर एक में एक एक ज़िले में दे दिया ये, तो 21 ये हैं और 50+ ये। अगर इसमें चंडीगढ़ जो कि हमारी राजधानी है इसको भी इंक्लूड कर लें तो फिर ये 56 KVS दिखा रहे हैं। KV के स्कूल जो KVS के अंडर चलते हैं। हमने कल बहुत सारी बातें की थी HBSC के बारे में, अगर तुम्हें याद हो तो। 1969 हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन कहाँ बना? चंडीगढ़ में।
फिर 1970, 76, 81, 87, 90, 94 और 2006। 70 में पहली बार 10वीं, 76 में 8वीं, भिवानी में ये शिफ्ट हुआ, और 87 में 12th, 90 में वोकेशनल, और ये ओपन, और ये सेमेस्टर। सबसे पहले सेमेस्टर सिस्टम कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन के नाम पे, ये सब हमने कल पढ़ ही लिया था। आरटीई आपके देश में कब से है? राइट टू एजुकेशन एक्ट आया 2009 में और लागू हुआ 1 अप्रैल 2010। हरियाणा ने इसके बाद लागू किया अगले साल जाके छुट्टियों में 3 जून 2011। ये इंपॉर्टेंट है, आप हरियाणा पढ़ रहे हो, अपनी डेट अलग से याद करना, कहीं वहाँ 2010 टिक कराओ। हमारे यहाँ लागू होने में अगला साल आ गया। इस बात को रिलेट कर लेना पंचायती राज से। पंचायती राज जो पूरे देश में 1992 में आया और हरियाणा में 1994 में। पूरे देश की पंचायती राज की तारीख थी 24 अप्रैल, और आपकी तो कुछ चीज़ों में ना राज्य अपनी मर्जी कर सकता है क्योंकि वो संवर्ती सूची के विषय हैं। पंचायती राज भी संवर्ती सूची का विषय है और आपकी एजुकेशन भी। तो आपने देश को, जब देश ने काम किया उसको देख के काम सीखा, इसीलिए ये वाला काम आपने अगले साल किया और ये लगभग 2 साल बाद किया। तो पंचायती राज आपका देश से 2 साल पीछे है, और आपका एजुकेशन का सिस्टम जब देश ने आरटीई 2010 में लागू किया, आपने 2011 में लागू किया। मिड डे मील का नाम सुना है? MDM कब स्टार्ट हुआ था? 15 अगस्त 1995। अब शांति से, ध्यान से, दिमाग से अपना यूज करते हुए इसको सुन लो। मैं बार बार ये एक्सप्लेन नहीं करूंगी, ये बहुत बार आ चुका है HSSC में। 1925 सबसे पहले मद्रास में अंग्रेजों के राज में, क्योंकि तब तक तो आप आजाद भी नहीं हुए थे, यहाँ की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो थी ना, उसने अपने स्कूलों में मिड डे मील यानी मध्याह्न भोजन की व्यवस्था कर दी आज़ादी से पहले। ये दिक्कत वो दिक्कत, टाइम लगा दिया, हम भी उनमें से एक हैं। वैसे तो 95 को हमने भी रोहतक में इसको लॉन्च कर दिया था अपने बिहाफ पे। देश ने भी लॉन्च आपके इलाके से किया, बहादुरगढ़ आपका इलाका है, लेकिन अगर कहें हरियाणा सरकार ने, तो 15 अगस्त 1995 को सबसे पहली बार हमने अपने पर्सनल ग्राउंड पे रोहतक में इसको लॉन्च किया। लेकिन फिर ये 9 साल तक हम भूल गए और लेटर स्टेज में जाके 15 अगस्त 2004 को आपने इसको पूरे हरियाणा के हर एक सरकारी स्कूल में लॉन्च कर दिया। आपने शुरुआत तो उसी के साथ कर दी जब पीएम आए थे आपके हरियाणा के बहादुरगढ़ में, तो आपने रोहतक में लॉन्च कर दिया। लेकिन फिर एक लंबा समय काल बीता और मिड डे मील आपके यहाँ जाके कब नजर आया? 15 अगस्त 2004। काफी पीछे रह गए आप 3 चीजों में पीछे हैं देश से। अगर पंचायती राज कहें तो देश में कब आया? जो पंचायती राज वैसे तो 1959 का है, लेकिन कागजों में काम करके जब अमेंडमेंट करके आया तो 1992। आपके हरियाणा में 1994। आरटीई राइट टू एजुकेशन 2010 और आपके यहाँ 2011। ऐसे ही मिड डे मील पूरे देश में 1995, हमने भी 95 में लॉन्च कर दिया सेम डे रोहतक से, और देश की लॉन्चिंग भी हमारी हरियाणा के बहादुरगढ़। लेकिन तरीके से काम करने में हमने 9 साल लगाए। ये आपके स्पेशल ईयर्स हैं, ये देश के स्पेशल ईयर्स, सबको याद रखने हैं ये। हाँ जी, हाँ, ये तब हमारा राज्य नहीं था ना, अपनी मर्जी। शिक्षा किसका विषय है? तो समवर्ती पे काम कौन कौन कर सकता है? केंद्र अपने, राज्य अपने। तुम्हारे सामने है, केंद्र ने ये अपना काम किया, राज्य ने अपना। जम्मू कश्मीर पे हमारी क्यों नहीं चलती थी पीछे तक? अपना स्पेशल स्टेट था, अपनी मर्जी चलाता था, वो आपका स्टेट नहीं था, वो स्पेशल स्टेट था। मैंने कई बार आपको बताया कुछ चीज़ों को हमें ज़बरदस्ती खींच के अपने साथ रखना पड़ा, जिनमें आर्टिकल 370 का जम्मू कश्मीर था और 71 तुम्हें याद है ABCDEFG याद करवाए थे ना ये। A से नागालैंड, B से क्या था?
सी से डी से पढ़ लेना। ये अरुणाचल था, इसमें नागालैंड था, सिक्किम था, गोवा था, सब याद करवा रखे थे। ये बिल्कुल हमारी नहीं सुनता था क्योंकि इसकी तो किताब ही अलग थी। कौन सी किताब? ये हमारे अकॉर्डिंग ही चलते हैं अभी भी, लेकिन हमने थोड़ा सा स्पेशल प्रोविजन दे रखा है। तो इसलिए कश्मीर को अपना शिक्षा से जोड़ना, ना पंचायती राज से। वापस आते हैं अपने ऊपर। अपने तीनों सन देख लो अलग हैं और देश के सन अलग हैं, लेकिन मिड डे मील अगर कहेंगे स्टार्ट कहाँ से हुआ देश का, तो हरियाणा। और हरियाणा में कहाँ से? बहादुरगढ़ से। हरियाणा के बहादुरगढ़, झज्जर से। लेकिन हरियाणा ने पर्सनल अपना कहाँ से स्टार्ट किया और फिर कितने साल तक रुका रहा ये? अब जाके पूरे हरियाणा में। मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं है, रिपीट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कुछ नया नहीं कराया भाई अभी। चलो अब किताब उठाओ जरा, देखिए हमने कल कहाँ तक पढ़ा था। पेज नंबर बता दो। 221। ठीक है, अच्छा 221 पे। हाँ, ये पेज पढ़ना स्टार्ट किया था, आधा सा पढ़ लिया था, शायद केवीएस पे पहुंच गए थे। हाँ, केवीएस समझाया था, केंद्रीय विद्यालय संगठन, केवीएस। पेज नंबर 221 पर पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। केवीएस, केंद्रीय विद्यालय संगठन, स्थापना 1962 में। जिस साल आपकी और चीन की लड़ाई हुई उस साल केवीएस बने। आपकी चीन की लड़ाई कब हुई थी? 62, इंडो साइनो वॉर, 1962। मुख्यालय टिक कर लो, दिल्ली में है। मानव संसाधन मंत्रालय, ये मानव संसाधन मंत्रालय किसका ही पार्ट बना था? शिक्षा। शिक्षा को मानव के विकास के लिए एचआरडी बना दिया, फिर दोबारा शिक्षा कन्वर्ट कर दिया। हरियाणा में 23 केवीएस को, अब थोड़ा सा यहाँ पास लो, 50+। अगर चंडीगढ़ रीजन को भी इंक्लूड करोगे 56 केवीएस हैं। 50+ स्कूल हैं अब केवी। नेक्स्ट है सर्व शिक्षा अभियान। क्या नारा था इनका? सब पढ़ें सब बढ़ें। अब है या मर्ज कर दिया? हाँ, सब पढ़ें सब बढ़ें, अच्छा नारा था। और टारगेट क्या रखा था? 2010 तक यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। 2022 तक भी नहीं हुआ, अभी भी देश में बहुत लोग अनपढ़ हैं। पढ़ के देखो सर्व शिक्षा अभियान में। इस अभियान की शुरुआत नवंबर 2000 में, यहाँ लिख लो 2001 से लॉन्च, क्योंकि नवंबर में तो एडमिशन होते नहीं। एडमिशन कब होते हैं? 1 अप्रैल। इसलिए हमेशा पढ़ाई का काम 1 अप्रैल से स्टार्ट माना जाता है। तो 2001 में लॉन्च हुआ सर्व शिक्षा अभियान, 2001 में। यहाँ लिख लो SSA, इसी का शॉर्ट फॉर्म SSA, सर्व शिक्षा अभियान। और इसका टारगेट क्या है? UEE, मतलब हाँ, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण, UEE। ये लिख लो यहाँ पर, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री मतलब 8वीं तक, इसे कहते हैं प्रारंभिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण। यूनिवर्सलाइजेशन, सार्वभौमिकीकरण, प्रारंभिक शिक्षा। प्रारंभिक का मतलब अप टू 8th, पहली से 8वीं। अब तो कह रहे हैं ना नई शिक्षा नीति में कितना कवर करेंगे? नई शिक्षा नीति 5वीं तक, 12वीं तक। और कितने से कितना? ये 6 से 14, नए कह रहे हैं 3 से 18। तभी तो 5 + 3 + 3 + 4 होगा। 5 और 4 9 और 3 12 और 3 15। 3 साल का बच्चा बैठेगा और 15 साल तक पढ़ेगा तो कितने का हो गया? 18। यानी 6 से 14 बदल के अब 3 से 18। लेकिन अब ये शिक्षा नीति आने में 1-2 साल और लगेगा। हरियाणा वाले कह रहे हैं 2025 में लाएंगे हम। चलो पढ़ो, इसमें UEE लिख लो। यहीं एक बात लिखो, ये किसके टाइम में आया था? ये SSA, अटल बिहारी वाजपेयी। यहाँ लिख लो 2018 में नेशनल एजुकेशन मिशन में मिला दिया गया। 2018 में नेशनल एजुकेशन मिशन में मिला दिया गया। तो अब ये है नहीं, अब ये NEM का पार्ट बना दिया। वाजपेयी की सरकार में आया था
और अब इस सरकार में जब दोबारा बीजेपी है तो किस में मर्ज कर दिया? नेशनल एजुकेशन मिशन में। इसको कब तक अचीव करना था? SAA वाले को, SSA को 2010 तक। अब 18 में क्या किया? जब नहीं अचीव हुआ तो नेशनल एजुकेशन मिशन में मर्ज कर दिया। आगे पढ़ लो। इसका उद्देश्य था 6 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा देना। अब उद्देश्य कितना है? 3 से 12, 5 3 3 4। नेक्स्ट पढ़ लो। इसका संचालन हरियाणा प्राथमिक शिक्षा परिषद द्वारा किया जाता, अब तो था हो गया। मिड डे मील पढ़ो। बच्चों को शिक्षा के साथ साथ पौष्टिक आहार की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम की शुरुआत 15 अगस्त 95 को की गई और हरियाणा में 15 अगस्त 2004। लिख लो यहाँ, ये हरियाणा में 15 अगस्त 2004। वैसे लॉन्च आपके यहीं से हुआ था, बहादुरगढ़। कौन PM आया था? यहाँ लिख लो ये बात, PV नरसिम्हा राव बहादुरगढ़ के सरकारी स्कूल में आए थे। आपके देश में आपका नाम था उस दिन कि भाई हरियाणा के बहादुरगढ़ से PM ने मिड डे मील प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। हरियाणा ने भी कहाँ शुरू किया? सेम डे, लेकिन पूरे राज्य में 15 अगस्त 2004। ये इंपॉर्टेंट है। अगला पढ़ लो। हरियाणा में नेहरू युवा केंद्र, जहाँ नौजवान लड़के जाएं, कुछ सीख पाएं, ऐसे केंद्र बनाए थे ये। नेहरू युवा केंद्र 1972 में गुड़गांव करनाल। अब ये पुरानी बात होगी, अब नहीं चलते ये। 76 में रोहतक अम्बाला, 86 में सिरसा भिवानी। तो ये युवाओं के लिए खोले थे इंदिरा गांधी ने अपने पिता के नाम पे। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, ये बार बार आपके सामने आती है और आप अच्छी तरह जानते हैं। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी कितने एकड़ कवर कर रही है अभी? नहीं, वो टारगेट है, अभी है कितने में? 2026 ना याद रहे 2000 याद कर लो। इतने एकड़ फिलहाल ये इन्होंने एक्वायर कर लिया। इसमें 13 बड़े इंस्टीट्यूशंस आएंगे, जिनमें से बहुत सारे आ गए। कुछ यहाँ प्राइवेट बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे अशोका है, जैसे SRM है, सुने होंगे नाम तुमने। अगर देश की बात करूँ, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी किसके नाम पर? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के नाम पर हरियाणा में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। ऐसे डिज़ाइनिंग का बहुत बड़ा काम, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं जो कुछ सरकार पैसा लगा रही है और बहुत सारी चीज़ों में प्राइवेट लोग पैसा लगा रहे हैं। ये आर्ट्स, डिज़ाइनिंग, साइंस, आर्किटेक्चर, लॉ, सब कुछ पढ़ाने का काम करेगा। और ये हमारे लिए प्राउड की बात है कि अगर राजीव गांधी एजुकेशन सिटी पूरी तरह डेवलप हो गई ना, तो हरियाणा जो आज कहता है कि हम कौन सा बड़ा हिस्सा हैं, NCR, लेकिन NCR में मेवात भी आता है जो बहुत पिछड़ा हुआ है और अभी पूरी तरह डेवलप नहीं है। जिस दिन ये एजुकेशन सिटी पूरी तरह भर के चल पड़ी, तो आप ये मान के चलो कि हरियाणा का पूरे का विकास बहुत स्पीड से होगा। एक तो कनेक्टिविटी बढ़ने वाली है हरियाणा में, ये रैपिड मेट्रो है, रिंग रोड, पूरा जो ये KMP है, इन सब से इस एजुकेशन सिटी में बहुत ज़्यादा बच्चे पढ़ने आएंगे और जहाँ बच्चे पढ़ने आएंगे वहाँ का अपने आप डेवलपमेंट भी हो जाएगा। जल्दी से पढ़ेंगे। मिड डे मील के बाद ये हो गया राजीव गांधी एजुकेशन सिटी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जिसका नाम किसके नाम पर कर दिया? भीमराव। लिख लो यहाँ, BR अम्बेडकर, उनके नाम पे लॉ, क्योंकि वो सबसे पहले कानून मंत्री भी थे हमारे। और IIT दिल्ली का कैंपस है। हरियाणा में 3 सैनिक स्कूल हैं। सैनिक स्कूल तुम अच्छी तरह जानते हो, देश में 5 बने थे और ये 5 बिल्कुल लगते हुए किस किस जगह थे? मैंने आपको मैप में कहा था, याद कर लेना, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। हरियाणा में सबसे पहला सैनिक स्कूल कुंजपुरा, कौन से सन में? 1961। फिर 2008 और 2022 तक नहीं बना। कहाँ बनना था? मातन हिल। पर हरियाणा के कौन से डिपार्टमेंट ने? फॉरेस्ट। इन्होंने कहा जी ये गांव की ज़मीन जो ये झज्जर वालों ने दी है तो हमारी थी, ऐसे कैसे मिल गई? हमसे बहुत आगे निकल गया बिहार। अच्छा हाँ, बिहार में तीसरा बनना है, यूपी में तीनों बन चुके और अब बने हैं 2019 और 20 में। और हम सबसे पहला 61 में लेके कह रहे थे कि हम नंबर 1 हो जाएंगे, कितने बना के? लेकिन हमसे पहले कौन आगे बढ़ गया? यूपी। और हमारा अभी भी काम हुआ नहीं है मातन हिल वाला। ये टिक कर लो। कुंजपुरा 3 सैनिक स्कूल 1961, यहाँ लिख लो फर्स्ट। और इसके पास फटाफट से लिख लो पंजाब हरियाणा, शॉर्ट में पंजाब हरियाणा राजस्थान
गुजरात और महाराष्ट्र, 5 सैनिक स्कूल थे ये। आपके यहाँ पहला आरआरबी भी बना था, रीजनल रूरल बैंक भिवानी में, याद है तुम्हें? प्रथम नाम था उसका, वो भी देश का पहला, ये भी देश का पहला। 1961। रेवाड़ी 2008 टिक कर लो। मातन हेल झज्जर प्रस्तावित कई सालों से प्रस्तावित है और अभी भी कंफर्म नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं। यहाँ लिख लो प्रस्तावित के पास, चलो छोड़ो सन तो क्या लिखना, यहाँ लिखो यूपी में सर्वाधिक 3 हैं, यूपी में सर्वाधिक सैनिक स्कूल 3। नेक्स्ट पे आ जाओ। कल्पना चावला प्लेनेटोरियम कहाँ है ये? कुरुक्षेत्र। कल्पना कहाँ की थी? लेकिन प्लेनेटोरियम कहाँ बनाया? इनके नाम पे कुछ बड़ा हॉस्पिटल क्या था? ये कहाँ है? ये करनाल में। कल्पना भी कहाँ की है? लेकिन इनके नाम का प्लेनेटोरियम ये कहाँ है? हाँ, ये ध्यान रखना है, इनके नाम का प्लेनेटोरियम करनाल में नहीं है, कुरुक्षेत्र में है। इसको लगभग बच्चे गलत करते हैं। आगे पढ़ो, इंपॉर्टेंट लिख लो यहाँ प्लेनेटोरियम। यहाँ लिख लो कल्पना है करनाल की, ताकि तुम्हारे दिमाग में बात रहे। प्लेनेटोरियम कुरुक्षेत्र में, जबकि कल्पना करनाल की है। कल्पना का बर्थडे क्या था? अगर ये नहीं मिला, ये कोशिश करना ना करना पड़े, ये हो पहली प्रेफरेंस, ना मिले तो इसके साथ 1 जुलाई 1961। चलो आगे पढ़ो। कल्पना हरियाणा में 10+2+3 शिक्षा प्रणाली की शुरुआत 85-86 में। उस टाइम पे कौन से स्कूल बने थे यहाँ? JNV। यहाँ लिख लो JNV। 85 में ही आए थे JNV। एक बार जल्दी से बोर्ड पे देखो, इस 1985-86 की उस टाइम की शिक्षा नीति को बोलते थे नई शिक्षा नीति, जैसे आज बोल रहे हो आप 22 वाली को। तो उस टाइम की नई शिक्षा नीति की खासियत क्या थी? हाँ, ध्यान से बोर्ड पे देखो। 10+2+3 तो पहले भी था, 68 में आ गया था। इसमें एक तो बहुत बड़ी चीज JNV आए थे, एक बहुत बड़ी चीज OBB ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चला था, अभी बता दूंगी क्या है ये। और एक तीसरी चीज डाइट्स चली थी, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ये तीनों पेपर में आ जाते हैं। JNV किसके नाम पर है? जवाहर नवोदय। आपको पता चल गया, ग्रामीण प्रतिभाशाली बच्चे 75% गाँव के, शहरी गरीब प्रतिभाशाली 25%, लड़कियां 33। ग्रामीण लोगों को फोकस करके उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ये हो सकता है पेपर में कहीं मिल जाए तुम्हें, ये था क्या इसके बारे में जान लो। ब्लैक बोर्ड, जो स्कूलों में ब्लैक बोर्ड नहीं होता था, इससे जुड़ा है ये। और इसमें कहा गया भाई जहां भी स्कूल बने वहां मिनिमम बेसिक फैसिलिटीज जरूर रखना, 2 कम से कम कमरे हों। ऐसा ना हो कहीं पेड़ों के नीचे स्कूल चलते जा रहे हैं, कम से कम 2 कमरे हों, कम से कम 2 टीचर्स हों जिनमें एक फीमेल कंपलसरी हो, दोनों मेल टीचर ना हो, वरना गांव के बच्चे पढ़ने ही नहीं आएंगे। बहुत सारे लोग तो बच्चों को भेजेंगे ही नहीं ना। तो 2 टीचर मिनिमम हो, 2 रूम्स मिनिमम हो, जिनमें से एक क्या हो, यहाँ पे मैथ्स की किट हो समझाने के लिए, साइंस की किट हो समझाने के लिए, यहाँ 100% पीने के पानी की सुविधा होनी चाहिए और यहाँ वॉशरूम्स होने चाहिए ताकि बच्चों को टॉयलेट और इस सब की दिक्कत ना हो। ये बेसिक नीड्स पूरी करो तो स्कूल बना लेना, ऐसे ही दिखावटी स्कूल पेड़ के नीचे मत खोलना। ये बेसिक चीजें थी, इसको नाम दिया गया ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, कि भाई जहां स्कूल स्टार्ट करे ना वहां इतनी कम से कम मिनिमम सुविधाएं होनी चाहिए। पीने के लिए पानी होना चाहिए, वॉशरूम की सुविधा होनी चाहिए, 2 कमरे, 2 टीचर जिनमें एक फीमेल, प्लेग्राउंड हो, मैथ्स किट हो, साइंस किट हो। इतने मिनिमम सुविधाओं के साथ ही आप स्कूल शुरू करेंगे। ये था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। डाइट क्या था? डाइट था जो ये बच्चे पढ़ेंगे ना अब 8वीं तक के, इनको पढ़ाने के लिए टीचर्स कहाँ तैयार करें। हमारे देश में पहले बीएड के टीचर्स थे, बीएड वाले टीचर्स 6ठी से 10वीं तक को बढ़िया पढ़ा सकते हैं, पर ये कह रहे थे कि भाई 1ली से 8वीं जो आपकी शिक्षा बेसिक ज़रूरत थी उसके लिए टीचर्स तैयार करने हैं। तो उसके लिए डाइट्स बनाई गई, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिन्होंने JBT जैसे कोर्स या ETE एलिमेंट्री टीचर्स एजुकेशन, एलिमेंट्री का मतलब 1ली से 8वीं, इन टीचर्स को तैयार करने का काम किया। तो ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट थी। जैसे अब इंपॉर्टेंट नई शिक्षा नीति में है 5+3+3+4,
ऐसे ये 86 की 3 बातें, ये राजीव गांधी के टाइम की देन है। तो देखो पढ़ के इसमें कई चीजें इसमें से ही आ जाएंगी। तो ये 10+2+3 शिक्षा प्रणाली की शुरुआत कौन से सन में की गई थी? 85-86। यहाँ लिख लो 85-86 के पास OBB, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ये 3 चीजें इसी की देन है, आज तक चल रही हैं और ये स्कूलों में। OBB, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। कम से कम 2 कमरे, कम से कम पीने का पानी, वॉशरूम, खेलने के लिए मैदान, मैथ्स की किट, साइंस की किट, 2 टीचर्स, कम से कम 1 फीमेल, दोनों मेल ना हो, दोनों फीमेल चल जाएंगी, दोनों मेल नहीं, 1 फीमेल टीचर कंपलसरी हो। और तीसरी चीज क्या है? DIET, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ब्रैकेट में लिख लो JBT-ET टाइप के जो कोर्स चलाते हैं ना, एलिमेंट्री टीचर्स एजुकेशन, ये डाइट कहलाते हैं। SCERT देखता है इनको। तुम्हारा SCERT कब बना था हरियाणा का? कब बना था? कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? गुड़गांव। 1979 में बना था। उसके अंडर चलती हैं डाइट्स, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो OBB, JNV और डाइट्स, ये 3 85-86 राजीव गांधी। 10+2+3 का सिस्टम तो 68 से चला आ रहा था, अपने यहाँ 86 में आया। अब यहाँ नई शिक्षा नीति फटाफट से 5+3+3+4, ये नई शिक्षा नीति। चलो नेक्स्ट पढ़ना। हरियाणा में एजुसेट प्रणाली, एजुसेट समझते हो? एजुकेशन किसके थ्रू? सैटेलाइट। एजुसेट ये नाम है इसका। एजुकेशन सैटेलाइट से लेने का क्या फायदा है? एक आदमी एक जगह पढ़ाएगा और दिखेगा वो हजारों जगह। कितनी बढ़िया बात है। अगर सोचो, हम जितने बड़े बड़े लोगों के बारे में जानते हैं, हम ये भी जानते हैं कि उनमें से ज्यादातर लोगों ने किस रूप में काम किया? टीचर। चाहे वो लाला लाजपत राय थे, नेशनल कॉलेज याद होगा, चाहे वो, हाँ, जितने भी लोग तुमने सुने हैं, इन सब ने टीचर के रूप में काम किया। इमेजिन करो अगर एजुकेशन में सैटेलाइट उस टाइम पर होता तो लाला जी पढ़ा रहे होते नेशनल कॉलेज में, लेकिन उनकी क्लास हम यहाँ भी देख पाते, तो कितना बढ़िया रहता। आज ये सुविधा है कि एजुकेशन को किसके थ्रू बढ़ाते जा रहे हैं? सैटेलाइट। वही बता रहे हैं ये। हरियाणा में एजुसेट प्रणाली की शुरुआत 2008-9 के दौरान हुई। हरियाणा में शारीरिक विकलांगों के लिए रेजिडेंशियल स्कूल पानीपत में, डबल टिक कर लो, जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं उनका स्कूल है पानीपत में। गूगल बॉय सब जानते हैं? कौटिल्य, ये कहाँ से है? कुहाड़, कुहाड़, वो एक ही चीज लिख देते हैं। इसको करनाल में टिक कर लो। एक लड़की भी अपने यहाँ, वंडर गर्ल, क्या नाम है उसका? जानवी पवार। वो भी कई बार HSSC ने पूछा है ना, यहाँ लिख लो जानवी पवार। ये लड़की कहाँ से है? ये समालखा, पानीपत। वो करनाल से है लड़का और ये समालखा। जानवी पवार, इसको बोलते हैं वंडर गर्ल, जो बहुत अच्छे एक्सेंट नहीं बोलती, अंग्रेजी भी बहुत तरीके से बोल देती है। वंडर गर्ल। पिताजी इसके सरकारी स्कूल में टीचर है और माँ तो घर में हाउसवाइफ है। लेकिन देखो इस लड़की का एक्सेंट कि कितनी तरह के अंग्रेजों से बढ़िया अंग्रेजी बोल देती है ये। वंडर गर्ल जानवी पवार, समालका से। यहीं लिख लो, ये गूगल बॉय, वो वंडर गर्ल। अगला पढ़ना। जवाहर नवोदय विद्यालय मानव संसाधन विभाग ने 1986 में बनाए। 6ठी से 12वीं तक शिक्षा 20 लिखे हैं। अब कितने लिख लें? JNV 21 हैं। अब लिख लो, चरखी दादरी में नहीं है, बाकी सब जिलों में 21 हैं। अब चरखी दादरी में नहीं, तो 20 को 21 बना लो। अगला पढ़ना। IIT विंग बाड़सा झज्जर IIT कैंपस, ये आनी थी लेकिन इस पे काम नहीं हो पाया। कितने सालों से लटकी पड़ी है कि IIT की विंग आएगी झज्जर में, अभी आई नहीं है। ये ऐसे ही जैसे मातन हेल में क्या आना था, ऐसे ही बाड़सा झज्जर में क्या आना था? IIT का विंग आनी थी दिल्ली वाले की। अभी दोनों काम नहीं हुए। राज्य सरकार 21वीं शताब्दी को कौन सी शताब्दी बना रही है? ज्ञान की शताब्दी। कौन सी सिटी बना रहे हैं तुम्हारे यहाँ? राजीव गांधी एजुकेशन सिटी। हरियाणा में शिक्षा पे नीचे पहुंचो। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा, स्कूलों का डिजिट कभी नहीं पूछेंगे क्योंकि वो हमेशा बढ़ते और घटते रहते हैं। स्कूल बंद भी होते हैं, मर्ज भी होते हैं और नए भी बनते हैं, इसलिए ये संख्या नहीं पूछेंगे। वैसे अगर एक अंदाजा देखें तो फिलहाल में लगभग 10,000 प्राइमरी स्कूल हैं हरियाणा में। लिख लो यहीं पर 10,000। 9177 हैं, पर अब बढ़ गए होंगे, वो 10,000 के आसपास पहुंच जाएंगे।
10,000 के आसपास सरकारी स्कूल, प्राइमरी स्कूल, और लगभग 7,000 के आसपास अपर प्राइमरी स्कूल हैं। तो स्कूल हजारों की संख्या में है यहाँ। इसके बाद अगली हेडिंग पे आ जाओ, मासिक परीक्षण। हर महीने टेस्ट होता है और इतना बढ़िया 12 महीने पढ़ाते हैं कि जो पेपर होते हैं, तुमने देखा है क्या हाल होता है? ये मासिक परीक्षण के कारण है कि इतना बढ़िया मासिक परीक्षण किया बच्चों का कि वो बढ़िया पढ़ गए। और अब से थोड़ी कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं देखना, 2015। मासिक परीक्षण का असली मतलब जानते हो क्या होता है? एक महीने में जो पढ़ाया उसका टेस्ट ले लो। अगर कोई कमी रह गई हो तो अगले महीने की पढ़ाई से पहले उस कमी को पूरा कर लो। और इतना अच्छा, इतने पुरजोर तरीके से चलाया ये 2015 में। अब 2022 आ गया और रिजल्ट हमारे सामने है। तो कितने खोखले दावे हैं ना शिक्षा के, ये इनको पढ़ के अपने आप देख लो। और चलो, तुम अगर सोचते हो कि अब बदलाव होगा, इस टाइम पे तुम बहुत छोटे नहीं थे, 15 तुम्हारे सामने की बात है, जब हरियाणा सरकार ने दावा किया था कि ये नकल रुकेगी, क्योंकि हम बच्चे को हर महीने इतना बढ़िया पढ़ा के तैयार करेंगे कि क्या मजाल वो फेल हो जाए। और उस नकल के तुम रोज पर्चे देखते हो टीवी में, अखबारों में क्या आ रहा है। ये मासिक परीक्षण चल रहा है 7 साल से। कितने महीने हो गए बच्चों को पेपर देते 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 देते, तब भी पेपर पास नहीं कर पाते। ये है मासिक परीक्षण। फिर भी पढ़ने की जिम्मेदारी है, पढ़ लेते हैं। विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर को बढ़ाने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए 1ली से 8वीं तक की मासिक परीक्षा 1 जनवरी 2015। और 8वीं तक तो वैसे भी क्या नहीं करना, बस। तो कैसी मासिक परीक्षा है तुम खुद समझ जाओ, जिसमें फेल भी नहीं करना। अगले पेज पे आ जाओ। ये थोड़ा सा काम का था, पर अब तो ये भी पीछे ही रह गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम। हम बहुत प्राउड से कहते थे कि ये प्रोजेक्ट कहाँ से लॉन्च किया गया। हाँ, लेकिन इसमें एक शर्म की बात ये थी कि पीएम ने तुम्हारा ही राज्य क्यों चुना, कहीं और चले जाते ये लॉन्च करने। क्योंकि हरियाणा 2011 की जनगणना में अंतिम राज्य था, हमसे पीछे कोई था ही नहीं, हम सबसे लास्ट खड़े थे। जितने उस टाइम राज्य थे 29 रहे होंगे, तो 29वें नंबर पे यहाँ लिखा था हरियाणा। किस चीज में? मेल फीमेल के रेशो में। 1000 पुरुषों के मुकाबले तुम 879, तुमसे बहुत ऊपर बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सारे स्टेट। तो पीएम को लगाओगे सबसे घटिया जहाँ पे काम है वहीं जाके लॉन्च करना चाहिए, इसीलिए यहीं आए। और यहाँ फिर कौन से जिले में गए? पानीपत में। वैसे चाहते तो वो गुड़गांव चले जाते, क्योंकि गुरुग्राम से खराब आंकड़ा किसी का नहीं था, 854 महिलाएं। और फिर दूसरा खराब था सोनीपत, 856। खैर, उनका जैसा मन किया, हरियाणा के पानीपत से उन्होंने लॉन्च कर दिया। और इसके बाद फिर कुछ सालों के अंदर ही ये कहा कि गांव में जो सबसे पढ़ी लिखी काबिल लड़की हो ना, सबसे बड़ी डिग्री होल्डर, वो 15 अगस्त को झंडा फहराए। तो बेटी जो सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी है, हाईली एजुकेटेड है, उससे झंडा फहरवाने का प्रोजेक्ट भी इसी में लॉन्च कर दिया गया। पढ़ के देखो क्या कह रहे हैं ये। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा 22 जनवरी 2015 को पानीपत में किया गया। 17 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बेटी को सलाम, राष्ट्र के नाम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर गांव की उच्चतम शिक्षित लड़की से स्कूल में नेशनल फ्लैग या राष्ट्रीय ध्वज फहरवाया गया। आरोही मॉडल स्कूल, जो अपने यहाँ पिछड़े हुए स्कूल थे ना, इनको एक स्टैंडर्ड बनाने के लिए कौन से स्कूल लेकर आए? आरोही, जिसमें पीछे पेपर हुआ था, अब तक रिजल्ट नहीं आ लिया, कई साल हो गए। तो ये हैं आपके आरोही मॉडल स्कूल, पढ़ लो। राज्य के शैक्षणिक रूप से पिछड़े 36 खंडों में, 36 ब्लॉक में आरोही मॉडल स्कूल नामक एक मॉडल स्कूल चलाया जा रहा है। आधारभूत संरचना देते हैं ये, मतलब बिल्डिंग बना दी भाई, कमरे और इस तरह की चीजें। शिक्षा की गुणवत्ता के संबंध में ये मॉडल स्कूल अपने आसपास के क्षेत्रों के लिए आदर्श सिद्ध होंगे। कब होंगे ये किसी को नहीं पता, लेकिन होंगे जरूर कभी ना कभी। अगला है शिक्षा का अधिकार। कब मिला हरियाणा को? 2011। देश में कब मिला? 2010। एक्ट कब आया था? 2009 में। पढ़ो। हरियाणा की राज्य सरकार ने 3 जून 2011, अंडरलाइन कर लो, को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत हरियाणा के प्रत्येक बच्चे के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 अधिसूचित किया। इसके अंतर्गत सरकार बच्चों को मुफ्त में किताबें, अभ्यास पुस्तिकाएं और ड्रेस उपलब्ध करा रही है। देश में ये कब आया था? 2000। ये एक्ट आया था 2009, लागू हुआ 2010।
यहाँ लिख लो, ये बात लिखो, देश में एक्ट आया 2009, लागू 1 अप्रैल 2010। तुमने गर्मियों की छुट्टियों में ही लागू कर दिया, 3 जून 2011 हमने लागू किया। हरियाणा में पंचायती राज एक्ट कब आया तुम्हारा? 1994। देश में मिड डे मील 95, और लॉन्च हमारे यहाँ से की हमने अपनी रोहतक से, लेकिन देश के हिसाब से हमने 15 अगस्त 2004। ये 3 चीजें तुम्हारी बिल्कुल अलग हैं, पंचायत भी, शिक्षा भी और मिड डे मील भी। ये यहाँ लिख लो, ये बात लिखो, MDM देश में जितनी बार लिख लोगे उतना दिमाग में बैठ जाएगा। ये MDM देश में 1995, इसी के पास लिख लो तीनों बातें। MDM मिड डे मील देश 1995, हरियाणा कब? 2004, शॉर्ट में लिख लो। MDM देश 1995, हरियाणा 2004। पंचायती राज देश 1992, हरियाणा 1994। वो हम 2 साल पीछे गए। देश 1992, पंचायती राज, हरियाणा 1994। RTE राइट टू एजुकेशन देश 2010 और हम 2011। चलो, पंजाबी भाषा प्रोत्साहन। कभी तो तुम पंजाबी से इतना चिढ़ रहे थे, तुम्हारे एक जो सबसे बड़े आदमी थे, क्या नाम था उनका? बंसीलाल जी। वो क्या बोले, पंजाबी तो दिखनी ही नहीं चाहिए, और कौन सी ले लेंगे बेशक भाषा? तमिल को बना लेंगे, क्योंकि पंजाब कहेगा हमसे अलग होकर हमारी भाषा बना रहे हो, अलग ही क्यों हुए थे। तो हमने कब तक तमिल को रखा, लेकिन फिर किसकी सरकार? हुड्डा। और इन्होंने कहा भाई अब हम लोग किस भाषा को प्रोत्साहन देंगे? पंजाबी। और तब से ये पंजाबी प्रोत्साहन आ गया। पंजाबी भाषा प्रोत्साहन योजना पढ़ लो, हरियाणा सरकार द्वारा 2010 में, इसको डबल टिक कर लो, 2010 में पंजाबी भाषा को द्वितीय राजकीय भाषा का दर्जा प्रदान किया। इससे पहले तमिल थी। ये तमिल कब से कब तक रही? 1970 से 2010। किसने बनवाई थी ये? बंसीलाल जी ने। यहाँ लिख लो, जहाँ लिखा है ना इससे पहले तमिल थी, यहाँ लिख लो बंसीलाल, 1970 से 2010। तो 40 साल तक तुम्हारी भाषा तमिल थी, जो ना तुम्हें समझ नहीं आई ना बोलनी, और जिसका हमें अक्षर नहीं पता। वो 40 साल तक हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज थी सेकंड, जिसमें हमने कभी काम नहीं किया। अब क्या बना ली? पंजाबी। आगे पढ़ो। इस योजना के अंतर्गत 8वीं 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में पंजाबी भाषा, मतलब जो अच्छे नंबर लेगा उसको कुछ पैसे वैसे मिलेंगे, पूछेंगे नहीं। नकद पुरस्कार योजना पे आ जाओ। SC ST बच्चों को पैसे मिलते हैं, पता है तुम्हें ये बात? स्कूलों में खाते खुलते हैं, वही है ये। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के छात्रों और छात्राओं को 1ली से लेकर 8वीं कक्षा तक स्कूल बैग, स्कूल ड्रेस, स्टेशनरी वस्तुओं की खरीदारी हेतु सरकार नगद राशि प्रदान करती है। ज़्यादातर की हालत ये है, क्योंकि मैंने तो ये बांट रखी है, ज़्यादातर लोग जिनके बच्चे पूरे साल नहीं आते ना, जैसे ही पता चलता है पैसे आ गए स्कूल में, अचानक अटेंडेंस बढ़ती जाती है। जहाँ पहले क्लास में 100 में से 25-27 बच्चे दिखते थे, ये खबर मिल गई कि पैसे आ गए। भाई पैसे एक टाइम पे आते हैं साल के शुरू में, तो तुरंत से ये 27 से अगले दिन 47, और फिर ये 87 और फिर 99 आके बैठ जाएंगे अचानक से 2-3 दिन के अंदर। और 2-3 दिन में इनका सिर्फ एक टारगेट होता है, ये पैसे लेके जाना। और इनमें से 99% बाप शराबी होते हैं, जो उन पैसों को ले जाते ही पी जाते हैं शराब। ये सच बात है। सर्दियों में इतनी खराब हालत, पहले पता है क्या था? पहले सारा कैश आता था जब मैं जॉब में थी। फिर हमने देखा कि बहुत ज़्यादा पेरेंट्स के बच्चे सर्दियों में पैसे आए स्वेटर के लिए, कि भाई 500-500 रुपये बांट दो, बच्चे की स्वेटर और शूज़ ले लेंगे। वो बच्चे पूरी सर्दी नंगे पैर आए, उनके पास कोई स्वेटर जर्सी नहीं थी। फिर कहा पैसे कहाँ गए? तो पिताजी शाम को ले जाके मारपीट करके माँ से छीन के ले गए पैसे, शराब पी ली, 500 रुपये पी के पड़ा रहा 2-4 दिन। उसको थोड़ी ना अकल है कि इस बच्चे को 4 महीने अब 3 महीने ठंड में मरना है। फिर सरकार ने डिसाइड किया कि पैसे मत दो, पैसे तो पेरेंट्स खा जाते हैं, इससे बढ़िया इनको सामान। अब धीरे धीरे देखो जूते भी आने लग गए, जूतों के साइज इतने दे देते हैं कि जो फिट आता हो वो ले जाओ। ऐसे ही किताबें आने लग गई, कॉपी। और अच्छी बात है, बच्चा जूता ले जाएगा, पहन तो लेगा। ये जो पैसे उसके पिताजी ले जाते थे, ये तो जाके पी जाते थे, और ऐसा बार बार करते थे। इसके बावजूद भी पैसे आते हैं। ये सब तो दिया जा रहा है, लेकिन कई प्रोजेक्ट हैं, जैसे लाडली है, जिनकी सिर्फ 2 बेटियां हैं ना, उनको पैसे मिलते हैं। तो उनको पैसे मिलेंगे, फिर वो पैसे कई साल तक मिलते हैं, शायद वो 18 पता नहीं 20 साल तक कितने की हो जाती हैं। तो ये लाडली योजना जैसे पैसे आज भी आ रहे हैं,
लेकिन जो ड्रेस के पैसे थे, बैग के पैसे थे, स्टेशनरी के पैसे, वो बंद कर दिए। वो अब सामान आने लग गया और अच्छी बात है, सामान ठीक रहता है, ये पढ़ लो इसमें। लेकिन सामान की दिक्कत पता है क्या है? पेरेंट्स इतने ज़्यादा एक्टिंग करते हैं आके, जो जूता बच्चा पहन गया कहेंगे नहीं जी ये नहीं है ठीक, दूसरा लेंगे। जैसे यहाँ फ्री की सेल लगी हुई है ना, आएंगे और सारे जूते, नहीं जी ये वाला बड़ा, ये वाला छोटा। फिर ये लगता है कि ये सच में इस लायक नहीं है कि इनको सरकार दे। मतलब उसमें इतने नखरे जैसे हमने घर से बना रखे हैं, उसमें भी नखरे दिखाते हैं वो। चलो आगे पढ़ लेते हैं। तो हम पहुंचे नगद पे। मुफ्त पाठ्य पुस्तक पढ़ ली हमने, पाठ्य पुस्तक पढ़नी है ना। मुफ्त पाठ्य पुस्तक योजना की शुरुआत कब की हरियाणा सरकार ने? 8/9, जब ये एक्ट आना था उससे पहले। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं को 9वीं से 12वीं तक मुफ्त पाठ्य पुस्तक, 8वीं तक तो वैसे भी मिलती थी, अब कहां से कहां तक मिलेंगी? कितने से कितने साल तक? 3 से 18। अब इसका मतलब टैक्स का बोझ और बढ़ेगा, क्योंकि जो सरकार मुफ्त में देती है वो किससे लेती है? जनता से। तो जनता से पैसा लिया जाएगा। आगे पढ़ो। राजीव गांधी छात्रवृत्ति योजना, पहली लाइन टिक कर लो। उच्च और उच्चतर विद्यालयों में 2005-6 में इसकी शुरुआत। ये वही है, पैसे देने वाली योजनाएं। ये पूछेंगे नहीं, पुरानी बातें हैं सारी। अगली बस नाम से पढ़ लो। डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना, ये किस वर्ग के लिए होगी? पिछड़े हुए, एससी और पिछड़े हुए। मध्याह्न भोजन पे आ जाओ। 15 अगस्त 2004, ये किसके लिए स्पेशल है? हरियाणा। और देश वाली 15 अगस्त, हाँ यहाँ ना तुम 2-3 बातें जल्दी से लिखो। देश में पहली बार मिड डे मील 1925। फटाफट से 3-4 पॉइंट लिखने हैं बस, जो भूल ना जाओ बाद में। देश में पहली बार मिड डे मील, मद्रास 1925। अंग्रेजों के टाइम में हो गया था। मद्रास 1925, फर्स्ट टाइम मिड डे मील। नेक्स्ट लिखो इसी में, पुदुचेरी 1930, ब्रैकेट में फ्रांसीसी बस्ती। फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेटर्स ने किया था यहाँ। 1925 में मद्रास, 1930 में फ्रांस, ये पौंडीचेरी, सॉरी, फ्रांसीसी बस्ती। नेक्स्ट लिखो, आज़ादी के बाद पहली बार मिड डे मील। आज़ादी के बाद पहली बार मिड डे मील तमिलनाडु 1956। सीएम का नाम लिख लो, के कामराज, सीएम के कामराज। और अब आपके पीएम ने इसका नाम बदल दिया मिड डे मील का। पता है नाम क्या कर दिया? पीएम पोषण। पीएम पोषण, ये लिख लो यहाँ। ये मोदी जी ने इसको नाम दे दिया नया, पीएम पोषण, ये इसका नया नाम। मिड डे मील का नया नाम पीएम पोषण योजना। चलो वापस आ जाओ। अब मध्याह्न भोजन, अब सारी बातें क्लियर हो गई। वो कहेंगे पौंडीचेरी में कब? मद्रास में। के कामराज कहाँ के सीएम थे? हाँ, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस पहली बार एमडीएम तमिलनाडु। तुम्हारे यहाँ कब स्टार्ट हुआ? 15 अगस्त 2004। लेकिन देश में लॉन्च कहाँ से हुआ? हमारे बहादुरगढ़। हमने भी उस दिन कहाँ? रोहतक में। ये टिक मार्क कर लो। 15 अगस्त 2004 से योजना सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में। यहाँ लिख लो, हरियाणा में रोहतक में 15 अगस्त 95 को। हरियाणा के रोहतक में भी 15 अगस्त 1995 को। रोहतक आए तो 95 टिक करना है, हरियाणा आए तो 2004। और देश की शुरुआत हरियाणा के किस जिले से हुई थी? हाँ, बहादुरगढ़ झज्जर से। ये लिख लो यहाँ, लिखो पीएम प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, बहादुरगढ़ ब्रैकेट में झज्जर, पीएम नरसिम्हा राव, बहादुरगढ़ झज्जर से लॉन्च। अब इसका नाम क्या कर दिया? पीएम पोषण। कहाँ से कहाँ तक के बच्चे ऐड करेंगे? 3 से 18 साल, नई शिक्षा नीति वाले। अगला देखना, बालिकाओं के लिए मुफ्त शिक्षा और लड़कियों के लिए जो ये पहाड़ी इलाके हैं ना, मोरनी वाले और मेवात वाले, इनमें साइकिल की सुविधा भी देने की सरकार बात कर रही है। हरियाणा सरकार द्वारा बालिकाओं के लिए स्नातक तक मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की गई है। मेवात और मोरनी क्षेत्र की बालिकाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा परिवहन सुविधा भी प्रदान की गई है। यहाँ साइकिल मेंशन कर लो। आवासीय विद्यालय, अभी पढ़ रहे थे जो बच्चे विकलांग थे उनके लिए कहाँ स्कूल था? पानीपत।
ऐसे ही जिनके माँ बाप मजदूरी करते हैं ना, उनके लिए बचपन शाला जगह जगह बनी, पहली जींद में बनी थी। अगला पॉइंट पढ़ो। लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शैक्षणिक रूप से पिछड़े प्रत्येक खंड में, अंडरलाइन कर लो, कस्तूरबा गांधी, ये लड़कियों के लिए थे रेजिडेंशियल स्कूल। जैसे गांव के बच्चों के लिए क्या थे, गांव के प्रतिभाशाली के लिए क्या थे, ऐसे कस्तूरबा गांधी। कौन थी कस्तूरबा गांधी? की वाइफ थी ना। इनके नाम पे स्कूल बना दिए ब्लॉक में, लड़कियों के लिए रेजिडेंशियल। फटाफट से टिक कर लो। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पूरे देश में है ये, लड़कियों के लिए आवासीय स्कूल। अगर कहेंगे ग्रामीण प्रतिभाशाली बच्चों के स्कूल, जेएनवी। जिनके पेरेंट्स केंद्रीय सेवाओं में हैं। और कौन से स्कूल एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए थे, आरोही। कौन से ये हैं कि स्पेशल लड़कियों को भी पढ़ने लिखने का माहौल मिले, कस्तूरबा गांधी। ये टिक कर लो, लड़कियों के लिए आवासीय। शारीरिक विकलांगों के लिए पानीपत में आवासीय विद्यालय। यहाँ इंपॉर्टेंट फिर से लिख लो, बार बार आ रहा है ये पॉइंट। कार्यशील मजदूरों के बच्चों के लिए कार्यस्थल के पास बचपन शाला, यहाँ लिख लो जींद, अब तो बहुत बन गई, पहली जींद में बनी थी बचपन शाला। उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा हरियाणा में है चांसेस कि नहीं है? जो ये तुम्हारी ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी है, अशोका यूनिवर्सिटी है, ये किसके लिए बनाई गई है? उच्च शिक्षा। जो ये राजीव गांधी एजुकेशन सिटी है, क्या ये बीए पास, बीएससी, बीकॉम के लिए बनी है क्या? ये हायर एजुकेशन के लिए बनी है, जिसमें दुनिया भर के बड़े बड़े कैंपस आएंगे। नैनो टेक्नोलॉजी और बायोलॉजी, ये बायोकेमिस्ट्री, मतलब मिक्स करके सारी चीज़ें। आने वाले समय में बहुत सारे बच्चे आर्ट्स प्लस साइंस को इकट्ठे पढ़ सकेंगे। इस तरह की नई नई स्ट्रीम्स अब हमारे समाज में दिखाई देने लग गई, और इसी का एग्जाम्पल है राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, जहां आर्ट्स का बच्चा सिर्फ आर्ट्स नहीं पढ़ रहा। आर्ट्स वाले का अगर इंटरेस्ट साइंस के किसी खास सब्जेक्ट में है, तो वो साइंस का एक सब्जेक्ट लेके आर्ट्स में पढ़ सकता है। इस तरह के बहुत सारे तरीके के प्रावधान कर दिए। अच्छी बात है, क्योंकि पहले हम रटी रटाई चीज़ें करते थे। आर्ट्स का है तो बस आर्ट्स पढ़ेगा, साइंस का है तो साइंस, अगर कोई कॉमर्स है तो कॉमर्स। अब कॉमर्स का बच्चा चाहे तो उसका इंटरेस्ट अगर हिस्ट्री में भी है, तो वो एक स्ट्रीम में हिस्ट्री भी पढ़ सकता है। बहुत अच्छी बात है। इतना खुलापन विदेशी देते हैं कि जिसका जो मन करे पढ़ो, वो हमारे यहाँ भी आ रहा है अब। उच्च शिक्षा में ये सब चीज़ें पुरानी हो गई। कितनी यूनिवर्सिटी, कितने कॉलेज पूछेंगे नहीं, नंबर, क्योंकि वो बढ़ जाते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी तभी बढ़ जाती हैं। लास्ट पॉइंट पढ़ लो। राज्य में उच्च शिक्षा को 4 विभागों में बांट दिया। तकनीकी शिक्षा, टेक्निकल एजुकेशन, चिकित्सा, मेडिकल। तुम्हारे 2 मेडिकल कॉलेज तो तुम जानते भी हो, एक शहीद हसन खां मेवाती गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। एक आपका नल्हार नूह में और एक आपका करनाल। दोनों किससे एफिलिएटेड है? बीडी शर्मा कहाँ है? रोहतक में। जो पहले क्या थी, उसी का तो पार्ट है वो। ठीक है, तो ये चिकित्सा का एग्जाम्पल हो गया। व्यावसायिक शिक्षा, वोकेशनल कोर्सेज जहाँ करते हैं कि भाई आगे जाके कहीं जॉब पा सकें। और कृषि शिक्षा, कृषि शिक्षा में तुम्हारी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी 1970 में क्या बनी थी? HAU, जिसका नाम अब क्या है? CCS। कब बना? इसको बेस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का अवार्ड 2 बार मिला, 1997 और 2007 में इसको बेस्ट, अच्छा हाँ 2017 में इसको बेस्ट यूनिवर्सिटी का अवार्ड मिला था। चलो बस ये लास्ट हो गया। बाकी विश्वविद्यालय तो हमने पढ़ रखे हैं। ये डीम्ड वगैरह रह गए, इनको कल पूरा पढ़ लेंगे फिर। डीम्ड